नीतारं तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आह अभिहित लक्षणा हिंसानन्तरोद्दिष्टमनुतं मन्रितं किन लक्षणमिति। सातवें अध्याय के प्रथम सूत्र में था हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। तो अब प्रश्न आया कि हिंसा के पश्चात जो अनृत शब्द आया था उसका लक्षण क्या है। अत्र उच्यते, यहां कहते हैं असदविधान मनृतम, असदविधान मनृतम। अभिधानम वचनम, अभिधान का अर्थ होता है वचन, अभिधा का अर्थ नाम भी होता है। तो असत वचन का नाम अनृत अर्थात झूठ है, असत्य है। अब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अपन देखें तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने महत्व की बात कही है। प्राणी पीड़ा कर्म यत् तत् अप्रशस्तम, जो वचन प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करते, प्राणियों के लिए पीड़ा उत्पन्न करते हैं वो असत है, अप्रशस्तम। वो वचन असत है, अप्रशस्त है। चाहे वो विद्यमानार्थ विषयम वा अविद्यमानार्थ विषयम वा, वो चाहे सच हो या झूठ हो, अगर सच भी बोलो और उससे किसी को पीड़ा हो रही है तो वो असत्य वचन है। ये बड़े महत्व की बात है। अब कोई मित्र लोग कहीं शिकार के लिए जा रहे हैं और वो किसी जैनी से पूछते हैं कि भाई तुम तो बड़े सत्यवादी हो, बताओ इस समय कबूतर कहाँ मिलेंगे। तो वो अपनी प्रशंसा सुनकर कहता है कि उस तरफ है सारे कबूतर, सत्यवादी बन जाता है वो। तो आचार्य कहते हैं कि वो असत्यवादी है। देखो सत्य और असत्य, हिंसा अहिंसा का कुछ अलग ही वर्णन है जैन शास्त्रों में। और इसका ज्ञान सबके पास न होने के कारण वो किसी को भी हिंसा कह देते हैं, किसी और जो लोक में रूढ़ी चल रही है कि असत्य क्या है तो उसको ही असत्य मानते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर वो सचमुच कोई विद्यमान पदार्थ के विषय में भी बोल रहा है, सच भी बोल रहा है, लेकिन उस सच से किसी प्राणी का घात हो रहा है तो वो असत्य वचन है। लेकिन प्रमत्त योगात ये चीज वहां से पिछले सूत्र से इसके साथ भी जोड़ना। उक्तंच प्रागेवाहिंसा प्रतिपालनार्थम इतरत व्रतम इति। सर्वप्रथम अहिंसा व्रत की रक्षा करना है और उसकी रक्षा के लिए ही ये बाकी व्रत है। तो फिर ऐसे वचन जिससे हिंसा हो वो असत्य है, ये आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सिद्ध कर दिया। तस्मात् हिंसा कर्म वचो नृतमिति निश्चेयम, ऐसा निश्चित कर लो कि
हिंसा का जो कर्म है उसको करने वाला जो वचन है, हिंसक कार्य करने वाला जो वचन है, वह असत्य वचन है। और अन्य आचार्यों ने इसका थोड़ा सा और भी विस्तार किया। असत्य के 4 भेद किए उन्होंने। जो है उसको नकारना, जो नहीं है उसको स्वीकारना, जो है उसको अन्य प्रकार से बताना। एक गिलास पानी ले आना, तो फिर वो एक बॉटल पानी लेकर के आ जाता है, तो वो ईशत सत्य है, वो पूरा असत्य नहीं है, आंशिक रूप से सच है, क्योंकि उस प्रयोजन उसका वही था, उसको पानी पीना था, तो अब इससे पियो या उससे पियो, तो वो ईशत सत्य हो गया। और चौथा जो असत्य है वो असत्य। सत्य का अर्थ होता है अच्छा भला, ये सज्जन, सत्पुरुष, सद्व्रत, ये सब उत्तम वाची शब्द है। तो असत का अर्थ होता है घटिया, सत का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और असत का अर्थ होता है निकृष्ट। तो निकृष्ट वचन बोलना भी असत्य वचन। निकृष्ट वचन में भी बहुत सारे भेद हैं, पर यहाँ पूज्यपाद आचार्य महाराज ने केवल इतना ही कह दिया कि जिन वचनों से हिंसा होती है वो तमाम वचन असत्य की श्रेणी में आते हैं। अथानृतानन्तरमुत्तिष्ठं यत् स्थेयं तस्य किं लक्षणम् इत्यत आह। जो स्ते नाम का तीसरा पाप है, उसका लक्षण क्या है? अब प्रमत्त योगात को लगा साथ में लेकर के चलना। ये जो भी कार्य है कषाय के आवेश में करना है तो वो पाप की श्रेणी में आएंगे। करना है माने जो भी करेगा कषाय के आवेश में वो पाप की श्रेणी में आएगा। अदत्ता दानं स्तेयम, प्रमत्त योगा, तीव्र कषायवश बिना दी हुई वस्तु का आदान, स्तेय अर्थात चोरी है। इस विषय में अपन श्लोक वार्तिक ग्रंथ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आचार्य विद्यानंद महाराज जी क्या कहते हैं। सर्वमदत्तमाददानस्य स्थेयत्व कल्पनायां कर्मादेय मात्मसात् कुर्वतः स्थेयत्व प्रसंग इति चेत न। बोले कि कोई भी चीज बिना दी हुई अगर ले ले और वो चोरी कहलाएगी, तो फिर तो जो कर्म परमाणु, कार्बन वर्गणा के जो परमाणु विसर्सोपचय के रूप में अवस्थित है, उनको अपन कर्म के रूप में निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। तो पुण्य और पाप का बंध करना चोरी है क्या? अथवा अपन सांस ले रहे हैं, चोरी है क्या? चलते समय अपन उस धरती के भाग पर अपना पैर रख रहे हैं,
तो कम से कम अपन ने जब तक पैर रखा है तब तक तो अपने पैर के नीचे की भूमि हो गई। चोरी है क्या? तो आचार्य उत्तर देते हैं, ना, ऐसा नहीं कहो। दाना दान योर यत्रैव प्रवृत्ति निवृत्ति तत्रैव उपपत्ति। चोरी वहीं घटित हो सकती है जहां लेन देन योग्य कोई वस्तु हो, किसी वस्तु को लिया जा सकता हो और दिया जा सकता हो। तो जहां लेन देन वाली बात आती है वहीं चोरी घटित होती है। इच्छा मात्र में चेत। अब देखो शंकाकार क्या कह रहा है, अरे आचार्य महाराज, ये तो आपने मनमाना अर्थ कर दिया कि देने योग्य और लेने योग्य यही चोरी। तो आचार्य महाराज भी कितने कुशल है, वो उसका उत्तर क्या देते हैं, ना, ऐसा मत बोलो कि हम तुम्हें घुमा रहे हैं या फिर हम अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं। सुनो, अदत्ता दान ग्रहणात्, सूत्र में ही लिखा हुआ है, बिना दी हुई चीज ग्रहण करने से चोरी होती है। तो इससे स्पष्ट है कि जो चीज दी जा सकती है और ली जा सकती है वहीं ये चोरी का व्यवहार घटित होगा, अन्यत्र नहीं। बिल्कुल, जो हमने अभी हिंदी में बोला वही यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। अदत्त स्यादानम सेयमित्युक्ते ही दाना दानयोर यत्र प्रवर्तनम अस्ति तत्रैव स्तेय व्यवहार इत्यभिहितम भवति। तत् कर्मापि किमर्थम कस्मै च न दीयते। तो कोई शंकाकार पूछता है, फिर कर्म किसी और को क्यों नहीं दिया जा सकता? इति चेत न तस्य हस्तादि ग्रहण विसर्गा भावात, क्योंकि कर्म हाथ से न तो पकड़ा जा सकता है न किसी को थमाया जा सकता है, इसलिए उसमें लेन देन संभव नहीं है। स एव कुत इति चेत सूक्ष्मत्वात्, वो कर्म ऐसा कैसे है, तो बोले सूक्ष्म है, इसलिए वो लेन देन का विषय नहीं बन सकता, सूक्ष्म है। कथम धर्मो मयास्मय दत्त इति व्यवहार इति चेत। अब कोई शंकाकार पूछता है कि मैंने इसको धर्म प्रदान किया है, अर्थात मैंने इसको धर्म दिया है, ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? तो बोलते धर्म कारण आयतनादेर दानात, धर्म में कारणभूत जो आयतन आदिक है उनका देना शक्य है। कारणे कार्योपचारात धर्म से दान सिद्धि, और कारण में कार्य का उपचार करने से धर्म के दान की सिद्धि हो सकती है, यानी धर्म दिया जा सकता है, किसी धर्म प्रदान किया जा सकता है। धर्मानुष्ठानात् मनः करणाद्वा तथा व्यवहार उपपत्ति रनुपालंब, और धर्मानुष्ठान से मनः करणात्, जो मन से करने योग्य धर्मानुष्ठान है उसमें ये व्यवहार बन सकता है। किसी के मन में आपने कोई ऐसी बात डाल दी तो उसने स्वीकार कर ली, तो आपने धर्म समझाया और उसने ग्रहण कर लिया, तो ये आपने दिया, उसने लिया, तो ये लेन देन हो जाती है।
फिर और भी कुछ शंकाएं की हैं, लेकिन जो आप लोगों के लिए विशेष रोचक है, एक बहुत महत्व की जानकारी है सभी के लिए, वो ये है, प्रमत्ताधिकारत्वाद अन्यत्रा प्रसंग स्तेयस्य। अब चोरी के लिए प्रमत्त योग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए जहां प्रमत्त योग नहीं है वहां पर चोरी का कोई प्रसंग नहीं बन सकता, ये बात स्पष्ट समझ लो। और कहते हैं देव वंदनादौ प्रमादा भावात् तन निमित्तकस्य धर्मस्य परेणादत्तस्याप्यादाने कुतस्ते प्रसंगः एतदेवाह। देव वंदना आदि में प्रमाद का अभाव होने से और देव वंदना आदि के निमित्त से जो धर्म होता है वह दूसरे के द्वारा दिया गया नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी के समझाने पर उसको स्वीकार कर लेने से चोरी का प्रसंग कैसे हो सकता है। इसी बात को कहते हुए आचार्य समझाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, 3 श्लोक है, और जिनको जानकारी नहीं होगी उनको बड़ा आह्लाद होगा कि ये कितनी सुंदर जानकारी थी। प्रमत्त योग तो यत्स्या ददत्तादानमात्मनः स्थेयं दाना दान योग्यार्थ गोचरम तेन सामान्यतो दत्त मा ददानस्य सन्मुनेः सरिन्निर्झरणाद्यम्बः शुष्क गोमय खंडकम भस्मादिवा स्वयं मुक्तम पिच्छालाभूफलादिकम प्रासुकं न भवेत् स्थेयं प्रमत्तत्वस्य हानितः। आत्मनः प्रमत्त योगतः यत् अदत्ता दानम स्यात् तत् स्थेयं सूत्रितम। अपने प्रमत्त योग के कारण जो बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना है उसको सूत्र में स्थेय अर्थात चोरी कहा है। लेकिन वह वस्तु कैसी होनी चाहिए? दाना दान योग्यार्थ गोचरम, कोई ऐसा पदार्थ हो जो दान और आदान के योग्य हो, लेने और देने योग्य हो। तेन, इसलिए सामान्य तो दत्त मां ददान से सन्मुने है, इसलिए सामान्य रूप से बिना दी हुई वस्तु को स्वीकार करने वाले जो सन्मुनि है, उत्तम साधु हैं, उनके लिए प्रमत्तत्व से हानितः स्थेयम न भवेत्। प्रमत्त पने का अभाव होने के कारण उनके अंदर प्रमत्त भाव की हानि, अर्थात अंदर प्रमाद का प्रमत्त भाव नहीं है, तो उससे स्थेयम न भवेत्, ऐसी कोई वस्तु अगर वो ले लेते हैं तो चोरी नहीं लगती, उनको चोरी का दोष नहीं लगता। कैसी वस्तु, तो उसकी सूची देख लीजिए आप। फिर आदि शब्द से और कोई चीज भी हो सकती है। अभी जो जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनको पहले देखो। सरित निर्झरणाद्यम्ब, नदी का पानी अथवा झरने का पानी अगर साधु ले लेते हैं कमंडल में तो फिर उनको चोरी का दोष नहीं लगता। लेकिन कैसा होना चाहिए? प्रासुकम, निर्जंतुक होना चाहिए। तो जो प्रवहमान जल है, और जो चट्टानों से टकरा करके चला आ रहा है, वो अपने आप में जल का एक जन जीवों से रहित होता है, और बाकी जो जीव हैं वो चट्टानों से टकराने के कारण वहां पर जीवित नहीं रहते। तो ऐसा जो बहता हुआ पानी है वो साधुओं के लिए प्रासुक होने के कारण ग्राह्य है और चोरी का दोष उनको नहीं लगता। और क्या वस्तु है? बोले शुष्क गोमय खंडकम भस्मादिवा,
सूखा हुआ गोबर का टुकड़ा, ये भी जो शाकाहारी प्राणियों का गोबर होता है, वो जब सूख जाता है तो उसमें एक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? निर्जंतुक तो वस्तु हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है कि गोबर आदि जहां लीपा जाता है वहां 6 इंच तक के वहां की जो भूमि है वहां जीव जंतु नहीं होते। पुराना हो जाए तो बात अलग है, लेकिन फ्रेश जहां पर होता है वहां 6 इंच तक उसके अंदर से जो गंध और रसायन वगैरह होते हैं उसमें, उसके प्रभाव से कुछ क्षेत्र निर्जंतुक हो जाता है। तो उससे अगर साधु हाथ धोते हैं तो वो विधेय बताया है, माने साधु ये कार्य कर सकते हैं कि जंगल में अगर कोई हिरण वगैरह या फिर कोई और जो शाकाहारी प्राणी है उनके गोबर का सूखा हुआ खंड मिल जाए तो साधु उससे हस्त शुद्धि आदि कर सकते हैं, पर उसमें चोरी का दोष नहीं लगता उन्हें। और भस्मादिवा अथवा राख से भी हाथ धो सकते हैं, कोई बात नहीं। यशस तिलक चंपू में इष्ट का चूर्ण भी लिखा हुआ है, ईंट का जो चूरा होता है उससे भी हाथ धो सकते हैं। और उपलक्षण न्याय से अन्य भी कोई ऐसी प्रासुक वस्तु जिससे हाथ स्वच्छ हो जाए उससे हाथ धो सकते हैं। अगर कोई ला करके दे दे, रीठे का पाउडर ला करके दे दे तो उससे हाथ धोने में कोई आपत्ति नहीं। या जंगल में ही सूखा रीठा पड़ा हो, कई बार मिल जाते हैं सूखे रीठे, उसको दक्षिण कर्नाटक में तो रीठे के पेड़ रोड के किनारे कई स्थानों पर मिल जाते थे। वो लोग अंटवड़ काय बोलते हैं उसको कन्नड़ भाषा में, अंटवड़ काई, जिस शिकाकाई वैसे वहां अंटवड़ काई ये रीठे का नाम है। वाह माने उसके अथवा और भी ऐसी कोई वस्तु है जिससे हाथ धुल जाते हैं उसको लेने में चोरी का दोष नहीं लगता। और स्वयं मुक्तम इच्छा लाभ फलादिकम, मोर के द्वारा स्वयं छोड़े गए जो पिच यानी पंख हैं, और अलाबू ये तुम्बी का जो फल होता है वो उसकी लता पर उग करके सूख गया और फिर लता ने भी उसको छोड़ दिया तो उसको ग्रहण करने में चोरी का दोष नहीं, उससे कमंडल बन जाएगा। अलाबू फल से कमंडल बन जाता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक कमंडल अभी भोजग्राम में रखा हुआ है जो अलाबू फल का बना हुआ है। ऐसे तुम्बी तुम्बी बड़ी बड़ी भी आती है और थोड़ी मीडियम साइज की भी आती है और थोड़ी छोटी भी आती है, तीनों प्रकार की तुम्बियां होती है। सितार, तानपुरा, वीणा, ये सारे वाद्य तुम्बी से बनते हैं, सूखी हुई तुम्बी से। और बनते यहीं पर है, कौन सा स्थान है, मिरज, दक्षिण में, यही महाराष्ट्र में एक स्थान है मिरज, वहां पर बनते हैं। तो उसको ग्रहण करने में साधु को कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि अरे ये तो मेरे काम का था और मैं यहाँ आकर के हमेशा ले जाता हूँ, आपने कैसे ले लिया, तो बोले कि मेरे को पता नहीं था। साधु बोल देंगे कि मुझे जानकारी नहीं थी, अगर आप इसके स्वामी हैं तो आप रख लीजिए, मैं बिना पूछे नहीं ले सकता, मुझे आवश्यकता थी इसलिए मैंने उठाया, पर अगर आप इसके स्वामी हैं तो आप ले लो। फिर अगर वो सामने वाला कहे कि नहीं एक आप रख लो तो फिर साधु रख सकते हैं, वहां उनको दोष नहीं है। इच्छा लाभु फलादिकम, अलाभु फल आदिक, आदिक शब्द से और कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, पर वो कैसी होनी चाहिए, प्रासुकम, निर्जंतुक होनी चाहिए। कभी कभी वो तुरई और गिलकी जब सूख जाते हैं ना तो उसके अंदर से वो जो सूखा वाला भाग जाली जैसा निकलता है। तो मान लो साधु के पैर में कुछ ऐसा उनको आवश्यक है कि उनके पैर को वो स्वच्छ कर लें,
तो ऐसी कोई वस्तु पड़ी हो तो उससे स्वच्छ कर सकते हैं, कमंडल के जल को लेकर के उससे अपने पैरों को वो कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ सकती है, कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो न भवेत स्तेयम, वो चोरी नहीं होती, उन मुनि के लिए चोरी का दोष नहीं लगता। इस प्रकार ये 3 पापों का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। अब इसके बाद झरने का पानी पी सकते हैं। कौन? मुनि महाराज स्वयं नहीं पी सकते, क्योंकि वो तो चौके में ही जो परेण दत्तम दूसरे द्वारा दिया गया होगा उसी को वो भिक्षा मिलेंगे, क्योंकि उनकी भिक्षाचर्या। पर प्रश्न आपका ये है कि झरने से आया हुआ जो पानी है वो साधु ले सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। हाँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वो प्रासुक है तो फिर उसको दिया जा सकता है। जब कोनी जी जाते थे तो कोनी जी में कुआं नहीं है, नदी है वहां पर, तो नदी का पानी ही आता था चौके में, सब साधु उससे लेते थे। विधिवत प्रयुक्त जल हो तो उसमें ऐसा है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ कुएं का ही पानी कोई व्रती ग्रहण करे, अन्य कोई पानी अगर ले लिया उसने तो फिर वो महापापी है, घोर नरक में जाएगा है हो, ऐसा नहीं है कुछ। जो योग्य है वो ले सकते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरुषदीप धूप फलार्घ्य के, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि कल्पमहं यजे। ओम ह्रीं श्री परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इच्छाकार 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 गुरुदेव इच्छाकार। इच्छाकार 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 गुरुदेव इच्छाकार गुरुदेव इच्छाकार महाराज इच्छा महाराज इच्छा में इच्छा में इच्छाकार महाराज जी इच्छाकार 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 महाराज जी इच्छा में महाराज जी इच्छा में इच्छाकार महाराज